हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 2 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो नेक्स्ट पार्ट था वो है क्लाउड कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके प्रॉन्स एंड क्रॉन्स, या बोलेंगे हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़े थे सर्विस मॉडल्स क्लाउड्स के। तो क्लाउड्स के सर्विस मॉडल्स में क्या क्या था? एक था इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसे हम बोलते हैं आस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पास, एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास। तो 3 सर्विसेज पढ़ी थी हमने, आस पास एंड सास। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जैसे आप गूगल आप सर्च इंजन यूज़ करते हैं या फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ये पूरा क्लाउड पे चल रहा है, इसका डेटा क्लाउड पे रखा हुआ है, तो ये आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस दे रहा है काम करने के लिए। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप अपने प्रोग्राम्स रन कर सकें, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस आपको स्टोरेज प्रोवाइड करा रहा है कि आप अपना डेटा उस पर रख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है नो नीड टू नो। नो नीड टू नो मतलब कि आपको उसकी अंडरलाइन क्लाउड कैसे वर्क करता है, इसकी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसकी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी को बिना जाने क्लाउड को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी मीन्स जैसे आप को जितनी ज़रूरत, जैसे आपको ज़रूरत है कि है ना, आपको 1 GB 2 GB या 20 GB डेटा रखना है, तो आपने उतना रख लिया। आपको लगा कि नहीं यार मुझे और डेटा रखना है, तो आपने और डेटा उससे स्टोरेज ले लिया। ठीक है, तो स्केलेबल है कि आप कितना भी अपना डेटा ज़्यादा रख सकते हैं, कैपेसिटी वो देता जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आता है पे एज मच एज नीडेड एंड ऑलवेज अवेलेबल एनीवेयर एनी प्लेस अवेलेबल। कहीं ये हर जगह अवेलेबल है क्लाउड। ठीक है, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, और जितना आप यूज़ कर रहे हैं उतने का ही पे करना है आपको। जितना आप कैपेसिटी डेटाबेस की यूज़ करेंगे, स्टोरेज कैपेसिटी यूज़ करेंगे, उतना ही आपको पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया कि हम अमेज़न प्राइम या नेटफ्लिक्स पे, है ना, या हॉटस्टार पे जो भी डेटा पड़ा हुआ है, जब हमें जो ज़रूरत पड़ती है हम वेब सीरीज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑन डिमांड है, हमें जब ज़रूरत हुई तब हमने उसको यूज़ कर लिया। ओके, किसी से भी कर सकते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, एनीथिंग। ठीक है, तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट आता है इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जिसको हम बोलते हैं प्रॉन्स एंड क्रॉन्स। तो एडवांटेजेस जो हैं आपके उसमें पहला एडवांटेज आता है लोअर कंप्यूटर कॉस्ट। तो अगर आपका पीसी बहुत हाई ग्रेड का नहीं है, है ना, आपकी जो रैम है वो नॉर्मल 1 GB की फॉर एग्जांपल है, 1 TB की हार्ड डिस्क है। ठीक है, एक नॉर्मल पीसी डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी हम बहुत अच्छा क्लाउड यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरत नहीं है कि हमारा पीसी बहुत अपग्रेडेड वर्जन का हो। ठीक है, तो एक लो कॉस्ट कंप्यूटर पे भी हम काम कर सकते हैं क्लाउड पर। नेक्स्ट एडवांटेज ये है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। इम्प्रूव परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि भाई आपका भले ही देखो परफॉर्मेंस मतलब कैसे, जैसे आपकी अगर सिस्टम पर रैम बहुत ज़्यादा है, 1 GB जगह 2 GB है, तो चीज़ें थोड़ी फास्ट चलती हैं, प्रोग्राम थोड़े फास्ट एक्सेस हो जाते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन जब हम क्लाउड पे काम करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी रैम कंप्यूटर की कितनी है, कम है या ज़्यादा है। सारा प्रोसेस क्लाउड के सर्वर पे हो रहा होता है, तो हम उसके ना स्पीड से चलते हैं, क्लाउड के स्पीड से। तो हम अपने नॉर्मल पीसी के साथ भी हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज है आपका रिड्यूस्ड सॉफ्टवेयर कॉस्ट। रिड्यूस सॉफ्टवेयर कॉस्ट मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ही सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पर डाल लें या ख़रीद लें। सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं क्लाउड पे, आप उनको लीजिए, यूज़ कीजिए, बस। ठीक है, ज़रूरत नहीं है कि हम अननेसेसरी अपने सारे सॉफ्टवेयर अपने पास डालें, है ना। तो हमारी इसमें क्या होगी, सॉफ्टवेयर खरीदने की कॉस्ट कम हो जाएगी। नेक्स्ट एडवांटेज है इंस्टेंट सॉफ्टवेयर अपडेट्स। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं क्लाउड पे, तो ऑब्वियसली है आप, अगर आप ऑनलाइन हैं तो आपको अपडेटेड या लेटेस्ट वर्जन ही मिलेगा किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट एडवांटेज इज़ इम्प्रूव्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कंपैटिबिलिटी।
फॉर्मेट कंपैटिबिलिटीज़ की जितने भी डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट्स हैं वो कंपैटिबल होते हैं, जिनके आप इजीली काम कर सकते हो, यूज़र्स इजीली एप्लीकेशन को समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। ऑब्वियस सी बात है, अनलिमिटेड। जैसे अगर हम हमारे सिस्टम की बात करें ना, तो हमारे पास अगर हार्ड डिस्क 1 TB की है तो हम उससे ज़्यादा डेटा नहीं रख सकते, पर क्लाउड तो अनलिमिटेड है, आप कितना भी डेटा रख सकते हो, ये बिना सोचे हुए कि हमारे को कितना हमारे पास हार्ड डिस्क है। ठीक है, क्योंकि हम क्लाउड पे कितना भी डेटा रख सकते हैं जितना हमें ज़रूरत है। ठीक है, ये हो गए हमारे एडवांटेजेस। हाँ, एक और एडवांटेजेस है इंक्रीज्ड डेटा रिलायबिलिटी। डेटा रिलायबिलिटी ऐसे है कि अगर आप क्लाउड पे अपना डेटा पे काम कर रहे हैं, क्लाउड पे अपना डेटा रखा हुआ है, ठीक है, तो आपका सिस्टम हार्ड डिस्क आपकी ब्लॉक हो गई, फेल हो गई, ठीक है, आपके सिस्टम की रैम ख़राब हो गई, मदरबोर्ड ख़राब हो गया, तो अब से आपका पूरे सिस्टम का डेटा नहीं जाएगा। सिस्टम अगर ख़राब होता है तो आपके सिस्टम का डेटा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने डेटा कहाँ रख रखा है? क्लाउड पे। ठीक है, तो वहाँ पे डेटा क्या है? सिक्योर है, तो डेटा रिलायबिलिटी बढ़ जाती है इससे। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल, नेक्स्ट एडवांटेज इज यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट एक्सेस। यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट एक्सेस का मतलब ये है कि हम कहीं से भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस जगह हैं। हाँ, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट इज़ लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल। मैंने बता दिया आपको कि हमें हमेशा अगर हम क्लाउड पे काम करते हैं तो लेटेस्ट वर्जन ही मिलता है सॉफ्टवेयर्स का। और ईजियर ग्रुप कोलैबोरेशन। क्लाउड पे क्या होता है, हम लोग यूज़र्स अपना ग्रुप बना के डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं ईजीली। गूगल ड्राइव पे 2 लोग एक साथ, कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं, किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट पे, फाइल पे बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, है ना। गूगल ड्राइव पे मैंने एक लिंक बना दी, उस पर सब लोग उस पर लिंक पे काम कर सकते हैं एक साथ। ओके। नेक्स्ट इज डिवाइस इंडिपेंडेंट। अगर हम गूगल ड्राइव पे काम कर रहे हैं तो डिवाइस इंडिपेंडेंट नहीं है कि हमको अपना हमारा ही पीसी चाहिए, हम कहीं से भी काम कर सकते हो, कहीं पे भी हो, कि कोई और पीसी भी हो, तो लॉगिन पासवर्ड डालना है और अपना काम शुरू कर देना है अपनी फाइल पे। ठीक है, तो हम डिवाइस डिपेंडेंट नहीं रहे कि यार इसी सिस्टम से काम हो पाएगा क्योंकि सिस्टम पे रखा हुआ था, क्योंकि वो डेटा कहाँ रखा है आपका? क्लाउड पे, तो उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस। ये तो हो गए एडवांटेजेस, नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। तो पहला जो डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा क्लाउड का, वो है इट रिक्वायर्स इंटरनेट कनेक्शन। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हम क्लाउड का कोई भी सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक रूरल एरिया में है जहाँ पे इंटरनेट नहीं मिल रहा, तो आप अपना डॉक्यूमेंट भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए मस्ट है इंटरनेट कनेक्शन, मतलब हम डिपेंडेंट हैं इंटरनेट कनेक्शन पे, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब क्या है, इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए लेकिन साथ में हाई स्पीड का भी चाहिए। अगर हाई स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन होगा तो ज़्यादा अच्छे से वर्क हो पाता है क्लाउड पे। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, फीचर्स माइट बी लिमिटेड। देखो हाँ, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल हो रहा है, प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो रहा है, पर फीचर्स थोड़े लिमिटेड होते हैं। आपके सिस्टम पे आपको वर्ड में काम करना है या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है आपके MS ऑफिस में सिस्टम पे जो रखा हुआ है, तो उसमें बस बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप ड्राइव पे हो, गूगल ड्राइव पर, और आप प्रेजेंटेशन, गूगल प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या वर्ड फाइल पे काम कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि जो हमको ना काम करने के लिए जो फीचर्स लगते हैं वो लिमिटेड होते हैं, कि हाँ काम भर करने के लिए आपको हो जाएगा, बाकी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं क्लाउड पे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज कैन बी स्लो। मतलब हमारा नेट सही चल रहा है पर हो सकता है कई बार क्या होता है, क्लाउड सर्वर ही थोड़ा सा डाउन हो गया है या स्लो चल रहा है या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कई बार स्लो हो जाता है डेटा आना। स्टोर्ड डेटा माइट नॉट बी सिक्योर्ड। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि डेटा, हम तो डेटा स्टोर कर दिया है क्लाउड पे, पर वो कितना सिक्योर है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कि कोई अनऑथराइज यूज़र भी क्या हमारे डेटा को देख सकता है। इस पे अभी काम चल रहा है, पर हम फिर भी कहेंगे कि बहुत हाईली सिक्योर्ड नहीं है डेटा हमारा। नेक्स्ट इज स्टोर डेटा कैन बी लॉस्ट। देखो वैसे तो डेटा सेफ है हमारा, ठीक है, रेप्लिकेटेड कॉपीज उसकी रखी हुई हैं, पर एक चांस हो सकता है कि डेटा हमारा मतलब नहीं मिल पाए। वैसे ऐसा बहुत कम होता है, पर आप बहुत रिलायबिलिटी नहीं रख सकते। ठीक है, ये हो गए हमारे
डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट इज दिस इज द फ्यूचर ऑफ द क्लाउड। देखिए अभी क्या है, क्लाउड का ही ज़माना है, हम क्लाउड पे ही ज़्यादातर सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, तो क्लाउड क्या है, अब नेक्स्ट फ्यूचर हो गया है हमारे सिस्टम का। ओके, थैंक्स। इसी के साथ हमारी यूनिट 5 कंप्लीट होती है। थैंक यू।